बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक फेमस और प्रोमिनेंट पोइट हैं रोमांटिक एज के। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बायरन वॉज बॉर्न इन 1788 एंड वॉज डाइड इन 1824। लॉर्ड बायरन जो थे वो 1788 में पैदा हुए थे और 1824 में उनकी डेथ हुई थी, और वो 36 साल के थे, 36 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई थी। Popular poet during his time, Byron was the most popular poet of all romantic poets। और जो लॉर्ड बायरन थे वो रोमांटिक एज में अपने सारे जो पॉपुलर पोइट्स थे उस एज के उनसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस पोइट थे। He was the only one who made an impact on the continent, both in his own day and for a long time afterwards। ये एक प्रोमिनेंट पोएट थे लॉर्ड बायरन, जिन्होंने इम्पैक्ट किया था, असर डाला था अपनी एज में भी लोगों के ऊपर, और उनकी डेथ के काफ़ी टाइम बाद भी लोगों के ऊपर उनकी पोएट्री का असर रहा था। Lower position. The poetry of the Byron does not possess the high excellence that we find in Shelley and Keats। जो लॉर्ड बायरन की पोइट्री है उसको ज़्यादा एक्सीलेंस नहीं मिली थी उनकी एज में, जो कि हम जॉन कीट्स और पी शेले की पोइट्री में देखते हैं। नाउ ही इज़ अकॉर्डेड अ लोअर पोजीशन इन दी हायरार्की ऑफ रोमांटिक पोइट्स। और इसी वजह से उनको अपर पोजीशन नहीं दी जाती रोमांटिक पोइट्स की हायरार्की में। मीन्स के रोमांटिक पोइट्स के दरमियान उनको ज़्यादा जो अपर पोजीशन होती है वो नहीं दी जाती। मीन्स के उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं समझा जाता उन पोइट्स के दरमियान जो कि रोमांटिक पोइट्स में, जैसे पी शेले हो गए, जॉन कीट्स हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए और सैमुअल टेलर कॉलरिज हो गए। Next, the romantic paradox. He is the only romantic poet who showed regard for the poets of 18th century and ridiculed his own contemporaries in his early satirical poems, English bards, Scottish reviewers। जो लॉर्ड बायरन थे वो सिर्फ एक वाहिद पोइट थे रोमांटिक एज में, जिन्होंने 18th सेंचुरी के या ऑगस्टन एज के जो पोइट थे, जो 18th सेंचुरी के राइटर्स थे, उनको जो है वो सपोर्ट किया था, और अपने कंटेम्परेरीज मीन्स के उनकी एज के जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, उनका मजाक उड़ाया था और उनको क्रिटिसाइज़ किया था अपनी पोएम्स इंग्लिश बार्ड्स और स्कॉटिश रिव्यूअर्स में। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द रोमांटिक पैराडॉक्स, और इस वजह से उनको रोमांटिक पैराडॉक्स भी कहा जाता है। कैंटोस ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड, ये एक वर्क है लॉर्ड बायरन का। बायरन कैप्चर्ड द इमेजिनेशंस ऑफ हिज रीडर्स बाय द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट 2 कैंटोस ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। और जो लॉर्ड बायरन थे उन्होंने अपने रीडर्स की अटेंशन अपने वर्क की तरफ खींची थी जब उन्होंने पब्लिश कराए थे 2 कैंटोस ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज के, जो कि उन्होंने 1812 में लिखा था। दिस वर्क मेड हिम इंस्टेंटली फेमस एज ही सेड हिमसेल्फ, और इस वर्क ने उन्हें बहुत फेमस बना दिया था। जैसे कि वो खुद कहते हैं, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। और उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं सुबह जागा और मैं बहुत फेमस हो चुका था जस्ट इस वर्क की वजह से। नेक्स्ट जो उनका फेमस वर्क है वो है डॉन जुआन। डॉन जुआन विच इज़ द स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी। डॉन जुआन जो है ये एक स्कैथिंग क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी की। उनके अपने एज की जो यूरोपियन सोसाइटी थी, ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था। ये जो वर्क है उनका इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये ग्रेटेस्ट पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज की। इट इज़ रिटन इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टाइल, और ये एक तनाज़ुआती या कॉन्ट्रोवर्शियल स्टाइल में लिखी गई है। विच सबटली प्रोड्यूसेस कॉमिक एज वेल एज सैटिरिकल इफ़ेक्ट, जो कि कॉमिक इफ़ेक्ट भी देती हो और तंजिया इफ़ेक्ट भी देती है, क्रिटिकल इफ़ेक्ट भी देती है। इगोइस्टिक पोइट ऑफ ऑल द रोमांटिक पोइट्स, बायरन वॉज द मोस्ट इगोइस्टिकल। जो जितने भी पोइट्स थे रोमांटिक एज के, उनमें सबसे ज़्यादा जो इगोइस्टिक पोइट थे, जिसमें ईगो ज़्यादा थी, वो लॉर्ड बायरन थे। हिज लास्ट ग्रेट एक्ट वॉज टू टेक पार्ट इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उनका जो लास्ट ग्रेट एक्ट था वो ये था कि उन्होंने जो ग्रीक वॉर थी इंडिपेंडेंस की, उसमें हिस्सा लिया था। वॉज अ ट्रूली हीरोइक एक्ट, और ये एक
हकीकी तौर पर हीरोइक एक्ट था, विच मेड हिम अ मार्टायर इन द कॉज ऑफ फ्रीडम, जिसने उसे शहीद बनाया, मार्टायर बनाया सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की वजह से, क्योंकि वो फ्रीडम हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट है केयरलेस स्टाइल। बायरन डज नॉट enjoy a high reputation as a poet because of his slipshod एंड केयरलेस स्टाइल, और अपने केयरलेस स्टाइल की वजह से उनको ज़्यादा रेपुटेशन नहीं मिली थी, अपनी एज में हाई रैंक नहीं मिला था। He was too much in a hurry to revise what he has written, और वो बहुत जल्दी में होते थे, जो भी वो अपना वर्क लिखते थे या पोएम लिखते थे उसको जल्दी से रिवाइज करने के लिए बहुत जल्दी में होते थे। एंड सो देयर इज़ मच इन हिज पोइट्री विच इज़ आर्टिस्टिकली इम्परफेक्ट, और इसी वजह से बहुत कुछ है उनकी पोइट्री में जो कि आर्टिस्टिकली परफेक्ट नहीं है, और इस वजह से उनको हाई रैंक भी नहीं मिला था अपनी एज में। Rhetorical style, his rhetorical style, which was admirably suited to convey the force and fire of his personality, often becomes dull and boring, और उनका जो rhetorical style था जो कि वो यूज़ करते थे अपनी फोर्स एंड फायर को, अपनी पर्सनैलिटी की फोर्स एंड फायर को कन्वे करने के लिए, वो भी अक्सर डल और बोरिंग हो जाता था, समझ नहीं आती थी उनके स्टाइल की। और ये हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं लॉर्ड बायरन के, जो कि क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से मैंने ख़ुद बनाए हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, और आप इनको ईज़िली इस वीडियो से नोट कर सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला है या किसी भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।